वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और ये देखिए मेरे गार्डन में ये खूबसूरत सा फ्लावर्स खिलने के लिए तैयार है। और ये है हमारा पर्पल हिबिस्कस जो लाइट पिंक या पर्पल कलर में दिखाई दे रहा है। तो ये खिला है आज, क्योंकि ये मेरे गार्डन में देखिए प्लांट काफ़ी हेल्दी लग रहे हैं, एकदम फ्रेश लग रहे हैं, क्योंकि रात में हुई है हमारे यहाँ बारिश। तो देखिए जैसे ही बारिश हुई और प्लांट की ग्रोथ भी देखिए, और कितने खुश लग रहे हैं। बहुत तेज़ हवा भी चल रही है और अच्छी खासी बारिश हुई है। इतनी गर्मी के बाद जब बारिश होती है तो प्लांट हमारे वाकई में काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। जो पत्तियां जल रही थी वो सारी पत्तियां अब जलना बंद हो गई हैं। और देखिए ये मोगरे में फ्लावरिंग आप देखिए कितनी सुंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है मेरे मोगरे के प्लांट में। हर फूल खिलने के लिए तैयार है, क्योंकि इसके पहले तो 42-43 डिग्री टेम्परेचर, इतनी गर्म हवा, जो फूल खिलते भी थे वो सुबह 10-11 बजे तक जल जाते थे। ये ऐसा लगता था कि अभी जल जाएंगे, सुबह सुबह ताज़ा फ्रेश फूल दिखते ही नहीं थे। और सावनी में देखिए, सावनी में भी बारिश की वजह से अब कलियां बनने स्टार्ट हो गई हैं। तो देखिए इस तरह से कलियां बन रही हैं। कलियां भी जो बन रही हैं वो काफ़ी हेल्दी और मोटी बन रही हैं। इसके पहले इस तरह से कलियां खिलते थे, फ्लावर होती थी, लेकिन थोड़ी वो जल्दी से मुरझा जाती। इतनी तेज़ धूप होती थी, कड़क धूप होती थी कि ऐसे लगता था कि दोपहर के 12 बज रहे हैं। लेकिन अब मेरे प्लांट सुबह देखिए ये 9 बजे का टाइम है और सभी प्लांट एकदम फ्रेश हैं। धूप भी हल्की है। गर्मी से प्लांट का बुरा हाल हो जाता था, इस तरह से इन्हें बचा के रखना हो रहा था। लेकिन अब बारिश हो गई है तब सभी प्लांट देखिए इस तरह से। देखिए ये पूरे महीने भर ये शौक में था, 25 दिन तक ये शौक में प्लांट था। इसकी पत्तियां नीचे की तरफ लटकी हुई थी, लेकिन ये प्लांट अब देखिए इसकी पत्तियां इस तरह से हेल्दी हो गई हैं कि अपने स्टेम पे खड़ी हो गई हैं। तो ये लग रहा था कि प्लांट तो बच जाएगा, लेकिन इतनी बुरी शौक में थे। लेकिन बारिश के पानी से अब हमारा प्लांट ये देखिए, पहले इस तरह से इसकी पत्तियां लटकी लटकी थी, लेकिन जब बारिश का पानी हुआ है तो मैं आपको दिखाऊंगी ये इसकी पत्तियां किस तरह से अपने स्टैम्प पे खड़ी हो गई हैं, जैसे ये खड़ा हो गया है। तो ये खुशी होती है जब भी मौसम बदलता है। बहुत धूप से, गर्मी से जो प्लांट हमारे मुरझा रहे थे वो अब इस तरह से बारिश जब हुई है ना, तो ये प्लांट सारे ही हेल्दी हो गए हैं। नहीं तो इस तरह से सारी पत्तियां जल रही थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि प्लांट को पानी कब दें, कैसे इनको बचाएं। ग्रीन नेट के नीचे भी लगा के रखा था, लेकिन अभी 2-3 दिन मौसम थोड़ा ठंडा रहेगा, धूप है लेकिन टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा, तो आप अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ज़्यादा गुड़ाई मत कीजिएगा, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत कड़क धूप निकल रही है। हाँ, मौसम थोड़ा मानसून का बना है, बारिश हुई है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। किसी रूट्स पॉट में से निकाल के प्लांट को शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन रूट प्रूनिंग या ऐसी कोई काम, हार्डी काम नहीं करना है, नहीं जिससे हमारे प्लांट को शॉक लग जाए। अगर शॉक लग जाएगी तो ये प्लांट फिर हमारा बचाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए मैंने इस प्लांट की भी रिपोर्टिंग नहीं की है और ये इस तरह से अभी चल रहे हैं। सिर्फ बचा कर प्लांट को रखना है जब तक मानसून, जून का मंथ जब अच्छे से मानसून आ जाएगा तब इस सारे प्लांट की रिपोर्टिंग होगी। और देखिए इसकी रिपोर्टिंग के बाद इसमें भी अच्छे से फ्लावरिंग चल रही है। तो खाद, लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट में दे सकते हैं। अभी आप अपने प्लांट में लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, ज़्यादा गुड़ाई मत कीजिए, प्लांट को सेट होने दीजिए। तो यहाँ पे ये कटिंग लगा के रखी है हमने, वो अच्छे से सेट हो गई हैं। और यहाँ पे देखिए ये पुदीना का प्लांट अंदर नीचे कोने में रखा है। और यहाँ पे गुलदाउदी देखिए, गुलदाउदी इस तरह से हैं और यहाँ पे भी पुदीना लगी हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ना बहुत सारे प्लांट ऐसे थे, वो ज़िंदा तो हैं लेकिन पत्तियाँ सूखने लग गई थी, तो इन्हें बचाना मुश्किल हो रहा था। पानी भी दो फिर भी प्लांट ऐसे ही चल रहे थे। और ये देखिए ये मेरा सनफ्लावर्स का प्लांट, ये इसको शीट्स के लिए मैंने रखा है कि इसके बीज मुझे मिलेंगे। देखिए साइड में ये छोटे छोटे 2 फ्लावर्स खिले हैं और कुछ अच्छे ही हैं। और ये जो सेकंड वाला फ्लावर है उसको गिलहरी ने या यहाँ पर देखिए उसको मतलब उसके बीजों को खा लिया है। अब वो गिलहरी ने खाया है या किसी और चीज़ ने, ये नहीं पता, लेकिन मैंने अब इसके लिए मैं एक स्टैंड लगा दूंगी ताकि इसको बांध के रख दूं। ये जो साइड में जितनी कलियां हैं ना वो भी खिलने लगे, क्यों ये भी बर्ड्स है। तो ये मैंने लकड़ी रख दी है सपोर्ट के लिए और इसको मैं इस तरह से फिक्स कर दूंगी, थ्रेड की सहायता से बांध दूंगी, ताकि ये जो कलियां बनी है ना ये भी आगे चल के अच्छी फ्लावरिंग करे।
और जितने भी प्लांट है देखिए, यहाँ पर भी कैक्टस में भी बर्ड्स बनने लगी हैं। इसके पहले भी इसमें फ्लावरिंग हुई है, इसमें 2 फूल खिले थे। और अभी देखिए यहाँ पे और साइड में भी इसमें ये देखिए, ये सूखे हुए इसके फ्लावर थे जो मैंने हटा दिया है। और इस तरह से ये भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए, इसमें कलियाँ बन सकती हैं। अच्छा सा इसमें पानी देते रहिए, लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो प्लांट की अच्छी ग्रोथ रहेगी। और गुलदाउदी को अभी बचा के रखना है। अब जब आपको लगे बारिश आ गई है तब अपने प्लांट को अच्छे से निकालिए। ये तुलसी है, ये मैक्सिमम पिटूनिया है, मतलब किसी भी प्लांट को आप अभी कुछ नहीं करना है। और ये कटिंग से लगे हुए मोगरे का प्लांट है, तो इसकी पिंचिंग ज़रूरी है। अगर आपको फ्लावरिंग चाहिए तो ऊपर से इस तरह से जो सूखे हुए फूल हैं उनको हटा दीजिए, तो साइड से न्यू ग्रोथ होगी और आपको ढेर सारी कलियाँ मिलेंगी। तो ये कटिंग से लगा हुआ पर्पल हिबिस्कस है, जिसकी फ्लावरिंग मैंने अभी आपको दिखाई है स्टार्टिंग में। तो ये देखिए इस तरह से ये फ्लावर, तो फूल अगर बारिश नहीं होती तो इसके फूल खिलना मुश्किल था, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप की वजह से फूल खिल ही नहीं पा रहे थे। यहाँ पर देखिए ये कलियाँ, ये स्थल कमल है और इसके देखिए इतनी कलियाँ बनती हैं, लेकिन ज़्यादा धूप की वजह से कलियाँ हमारी ख़राब भी हो जाती हैं। और इसमें मिलीबग्स भी लगे हैं, तो इससे मिलीबग्स भी नुकसान करते हैं हमारे प्लांट को। तो यहाँ पे देखिए ये मोगरे की कटिंग लगा रखी है हमने एक, इसमें 2 पर्पल हिबिस्कस की कटिंग और 3 हमने स्थल कमल की कटिंग नेक्स्ट ईयर लगाई थी। और उसमें अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, ग्रोथ भी अच्छी है। अभी मैंने इसकी रिपोर्टिंग नहीं की है और अभी भी ये डिस्पोजल ग्लास में लगे हैं। तो जैसे ही मानसून अच्छा आ जाएगा तो इन सारे प्लांट की मुझे रिपोर्टिंग कर दूंगी, ये भी अच्छे से चलने लगेंगे। और गुलदाउदी की देखिए इस तरह से लगी हैं, इनमें ढेर सारी कलियाँ बन रही हैं। तो अभी इस तरह से ही प्लांट चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा सॉलिड फर्टिलाइज़र नहीं देना है, लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। अभी सभी प्लांट को गुच्छों में रखिए। बारिश होने के बाद भी प्लांट हमारे अच्छे से सेट हो जाते हैं, लेकिन अभी भी आपको किसी भी प्लांट के लिए ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना है। आप दे सकते हैं लेकिन लिक्विड में दीजिए, क्योंकि अभी मौसम चेंज हुआ है, लेकिन एकाएक मौसम आपका फिर गर्म हो जाएगा। तो इससे हमें बचना चाहिए ताकि कोई भी प्लांट की रूट कटे नहीं। देखिए यहाँ मिलीबग लगे हैं, तो अभी मैं स्प्रे नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ना जब कोई चीज़ का स्प्रे करते हैं तो वो जो बहुत हार्डी नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे भी प्लांट हमारे बर्न हो जाते हैं। तो अगर आपके पास जैसे नीम ऑयल है और हैंड वॉश डाल के आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए ये मर्चिंग का भी काम कर रहे हैं। गुलाब इस तरह से पॉट में लगे हैं, ऊपर से हमारी ये पोर्चुकुला लगी है जिससे प्लांट की मर्चिंग हुई है। अभी भी गुलाब की पत्तियां आप देख सकती हैं इस तरह से चल रही हैं। सिर्फ अपने प्लांट को बचाना है, बहुत ज़्यादा धूप में भी अपने प्लांट को नहीं रखना है। तो मैंने इसी तरह से सारे प्लांट को रख दिया है। और ये वाला प्लांट जिसमें डार्क रेड कलर का फ्लावर खिलता है, तो ये प्लांट मेरा आंधी में गिरने की वजह से टूट गए थे। और देखिए इसमें मैंने इसको यहाँ नेट के नीचे ला के रख दी हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी तो इसकी सारी पत्तियाँ सूखने लगी। ये एक आम का प्लांट था, वो भी सूख गया है। इस तरह से देखिए पूरी तरह से ये प्लांट सूख गया है। तो इस तरह बचाने के लिए देखिए प्लांट की ग्रोथ अच्छी है, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि सारी पत्तियाँ इसकी सूखने लग गई थी। और इनमें ना कलियाँ भी बन रही थी। ये देखिए इस ब्रांच पे कलियाँ हैं, और इसके पहले भी कलियाँ बन रही थी। तो ये देखिए खिलने से पहले इस तरह से फ्लावर सूख जा रहे थे। ये देखिए और भी कलियाँ बनी हुई हैं। तो इस तरह हमें देखना होता है कि किस प्लांट को अब हमको शेड में रखना है। पानी अभी देखिए इसकी मिट्टी ड्राई है, थोड़ी सी नमी बनी हुई है, तो अभी आज पानी नहीं दूंगी, क्योंकि इसमें इसकी मिट्टी ड्राई है। इस तरह आपको चेक करना होगा, बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी मत रखिए। ये रोज़मेरी है हमारी, देखिए इसको भी गर्मी से बचा के रखना होता है। तो इसे मैंने अपने यहाँ मनी प्लांट के पास रखा है ताकि यहाँ पे उसे ठंडक मिले ग्रीन नेट के नीचे। और इसकी रिपोर्टिंग अभी मैंने नहीं की है। तो गार्डनिंग में ये सारे मेरे काम और ये से प्लांट मेरे चल रहे हैं। और टाइम भी कुछ कम, इतनी ज़्यादा धूप होती है कि छत पे आप जाके काम नहीं कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा धूप होती है। तो ये देखिए ये हमारा रोज़ का प्लांट है, इसकी ग्रोथ भी अच्छी है और इसको भी बचा के रखा है। इसी तरह पॉट में लगे हैं नीचे से कवर करके। एलाइसम है, विंटर के प्लांट हैं, डेंथस हैं, इनकी भी देखिए हालत बुरी हुई है। और ये देखिए ये हमारे मोगरे का प्लांट है और अच्छी ग्रोथ, अच्छी फ्लावरिंग ये कर रहे हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी इसमें कलियां बनी हुई हैं।
तो ये मदर प्लांट है जिसमें अच्छे अच्छे भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। तो गर्मी के टाइम का ये वीडियो है, एक दिन पहले, बारिश के एक दिन पहले की वीडियो है देखिए। और जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाई है उसकी रात में बारिश हुई है और प्लांट के अंदर अब देखिए जो आधा फूल खिले हैं मोगरे के, और बारिश के बाद ये पूरी तरह से ये फूल खिल गए हैं। और बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ना आंधी तूफान आ रहा है जिससे बहुत सारे प्लांट गिर जा रहे हैं। फाइकस का प्लांट देखिए नीचे गिरा हुआ है, अभी मुझे उठाना है उसको। तो इस तरह से ये फ्लावरिंग हमारे प्लांट कर रहे हैं। इतनी गर्मी में मोगरे का प्लांट बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन इसके पानी का आप ख्याल रखेंगे तो ये आपको भर भर के फ्लावरिंग देगा। और 3-4 बार इसमें ये फ्लावरिंग लगातार इसकी कंटिन्यू फ्लावरिंग हो रही है। और इसकी वीडियो तो मैं दिखाती रहती हूँ। ये भी कटिंग से ही लगा हुआ प्लांट है। तो मेरे पास इस समय 3-4-5 प्लांट हो गए हैं कटिंग से हमने तैयार किए हैं मोगरे के। इसमें इतनी अच्छी सुगंध आती है और फूल भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, इसलिए मैंने इसके 3-4 प्लांट तैयार कर लिए हैं और बहुत अच्छा लगता है। आराम से इसकी कटिंग लग जाती है। जैसे ही मानसून आए आप इसकी एक कोई छोटी बड़ी कटिंग लगा लेंगे तो इसकी कटिंग आराम से चल जाएगी। सिर्फ नोड एरिया होना चाहिए। तो देखिए कितने सारे फ्लावर्स मिल जाते हैं पूजा के लिए। सुबह सुबह आएंगे तो पूरे प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स मिल जाते हैं। और फ्लावरिंग के बाद ये इसकी जो टिप है ना उसको कट कर देंगे तो न्यू ब्रांच निकलती रहती है। तो ये सारे प्लांट में देखिए लगातार फ्लावरिंग हो रही है। तो चलिए बरसात में देखिए प्लांट कितने खुश हो गए हैं। जो फूल आधा खिलते थे वो पूरी तरह से खिलने लग गए हैं। तो ये भी मेरा कटिंग से तैयार हुआ प्लांट है जिसमें भर के फ्लावरिंग हुई है। फ्लावरिंग रोज़ कलियां बनती थी लेकिन वो पूरी तरह से खिल नहीं पाती थी, लेकिन जैसे ही बारिश का पानी मिला प्लांट की ग्रोथ कितनी सुंदर हुई है और कितनी सुंदर इसमें फ्लावरिंग हो गई है। तो इसलिए कहते हैं बारिश का पानी हमारे प्लांट के लिए वरदान है। इनको बारिश का पानी एक बार भी मिल जाता है, हम चाहे जितनी वाटरिंग कर ले, लेकिन जैसे ही बारिश का पानी मिलता है तो ये देखिए अभी मैंने आपको इसके पहले दिखाया, इसकी पत्तियां लटकी हुई थी, लेकिन जैसे ही देखिए शाम की वीडियो और सुबह की वीडियो में देखिए कितना फ़र्क है। जो पत्तियां पूरे 15-25 दिन तक लटकी हुई थी, लेकिन एक की बारिश के पानी में ये सारी पत्तियां कैसे खड़ी हो गई हैं। और देखिए ग्रीन नेट भी मेरा टूट गया है, रात में इतनी आंधी आई है। और ये भी प्लांट देखिए कितनी अच्छी तरह से नहा धो के, ये देखिए सूख रहे थे प्लांट। यही गुलाब के वो प्लांट है, देखिए मैंने आपको दिखाया था। अब देखिए कैसी फ्लावरिंग, ये जो कली सूख रही थी अब ये फ्लावरिंग के लिए तैयार हो गई है। और गुलदाउदी भी देखिए कितनी सुंदर से सारे प्लांट हमारे चलने लगे। ये देखिए ये बेल का प्लांट है, ये भी देखिए कितने अच्छे से सारे सुबह मुरझा जाते थे, यहाँ पे ये सारे प्लांट लगे हैं। और इनमें देखिए कलियाँ बनना स्टार्ट हो गई है। अब इसकी रिपोर्टिंग के लिए हमने यहाँ छोड़ रखा है। और ये देखिए मैंने इसको इस तरह से बांध दिया है ताकि प्लांट हमारा अच्छे से स्टेम पे खड़ा रहे और उसकी ब्रांच टूटे नहीं, और जो नीचे जितनी कलियां हैं वो अच्छे से खिल सके। इसमें भी शीट पॉट बनने लग गए हैं। यहाँ पर एक और शीट पॉट यहाँ पर बन रहा है। तो इस बार मुझे अपने कनेर के प्लांट में शीट पॉट मिलेंगे। देखिए यहाँ पे पानी जमा है टेरेस पे, साइड वाले टेरेस में ये पानी सब जमा है, इतनी बारिश हुई है। यहाँ पर भी देखिए बगल में यहाँ पर इतनी बारिश हुई है कि इनके छत पे पानी लगा हुआ है बगल की छत पर। तो आप देख सकते हैं कितनी बारिश हुई है, सारे प्लांट काफ़ी खुश हैं। ये देखिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, अच्छे से प्लांट देखिए इसमें कितनी कलियाँ निकली हैं। तो मेरे गार्डन में ये सारे प्लांट देखिए, इनकी भी हेल्थ से, बारिश का पानी से प्लांट सभी बहुत अच्छे हो गए हैं। बहुत खुशी हो रही है कि हमारे प्लांट जो जल रहे थे धूप में अब उनमें कलियाँ बनने दिखी, इनमें कलियाँ दिखाई देने लग गई हैं। मैं रोज़ इनमें वाटरिंग करती थी लेकिन इनकी हेल्थ देखिए छुई मुई हमारी। और ये जो सूख रहे थे इतनी गर्मी में, अब ये देखिए इस तरह से ये गर्मी की वजह से ये परेशान हो गया था हमारा 4 o'clock। और यहाँ पे ये छुई मुई इसकी ग्रोथ भी होने लग गई है। तो देख रहे कितनी कोने में मैंने सारे प्लांट को छुपा छुपा के रखा है। अलमंडा में भी फ्लावरिंग देखिए बहुत सारी कलियाँ बन रही थी। देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से प्लांट हमारे पत्तियाँ सूखने लग गई थी, पूरे गिरने लग गए थे। तो सारे ही प्लांट काफ़ी अच्छे से बारिश में ये नहा धो लिए हैं। तो ये ग्रीन नेट देखिए इतनी ज़्यादा आंधी है किस तरह से मैंने इसे बांध रखा है और ये सारे टूट के यहाँ नीचे गिर गई हैं। लेकिन खुशी है कि सारे प्लांट हमारे अच्छे से हैं। ये देखिए सेकुलेंट पे देखिए, सेकुलेंट बहुत यहाँ पर ये देखिए पूरी तरह से नहा धो लिए हैं। इस तरह से मेरे सेकुलेंट चल रहे हैं। ये
तो बहुत ज़्यादा अगर बारिश होगी तो इनको बारिश के पानी से बचाना होगा, नहीं तो सक्यूलेंट हमारे ख़राब हो जाएंगे। तो एक बारिश के पानी से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इसके बाद अगर बारिश होगी तो इन सबको मुझे हटा के रखना होगा, इनको बचाना होगा, नहीं तो ये गल जाएंगे। तो ये सक्यूलेंट के साथ हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना होगा। और ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ये मेरा प्लांट, अभी मैंने आपको इसके पहले दिखाया था, बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहा था, लेकिन ये गर्मी की वजह से इसकी ब्रांच, इसकी पत्तियाँ इस तरह से फंगस लग गई हैं। तो अब इसको भी बचाना है, और गर्मी और बारिश दोनों में ही हमें झेलना होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।